आज का टॉपिक है कि गॉडलेस वर्ल्ड या नीड फॉर गॉड, कि हम दोनों के आर्गुमेंट्स देखेंगे कि जो साइड कहती है कि खुदा की ज़रूरत नहीं है और फिर जाहिर है कि हम वो कहते हैं कि नहीं, खुदा की ज़रूरत है, खुदा के बगैर ज़िंदगी कितनी डिप्रेसिंग होगी, इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री रिवाइज कराऊंगा ताकि आप लोगों को एक बैकग्राउंड पता लगे कि इस सोसाइटी तक हम पहुंचे कैसे। ये जो हाइपर मटीरियलिस्टिक सोसाइटी बन चुकी है और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिन पिलर्स पे खड़ी हुई है, वो कैसे, हाउ कम इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। अभी तक जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो चंद एक स्टेजेस से गुजरी है। वो क्या क्या है? सबसे पहले स्टोन एज के बाद ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज आई, आयरन एज के बाद एग्रीकल्चरल एज आई। ठीक है, ये सारी हर एज के कुछ औसाफ हैं, वो आप अलग से भी पढ़ सकते हैं हिस्ट्री में अगर आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, इसके बाद फिर इंडस्ट्रियल एज आई। इंडस्ट्रियल एज जो है वो 18वीं सदी से शुरू हुई और उसके बाद इंडस्ट्रियल एज से भी नेक्स्ट लेवल जो एज है वो एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसका इस वक्त हम जो है वो हिस्सा है। इससे भी जो नेक्स्ट लेवल अब एज आ रही है वो एआई की एज है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस की एज आने लगी है। तो हर एज के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपने सोशल इश्यूज हैं और अपने अकायद और नज़रियात हैं। वेस्ट की जहां तक बात है, चूंकि देखें ना, जो सिविलाइजेशन पावरफुल होती है उनकी यही कोशिश होती है कि सारे के सारे अपने अकायद पूरी दुनिया में फैलाए जाएं, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स है ये। मुसलमानों के पास होगी, मुसलमान भी ये करेंगे, सीधी सी बात है, और करना चाहिए। तो वेस्ट ने एक स्ट्रगल देखी है और वो स्ट्रगल कब शुरू हुई? 15वीं सदी से। उस स्ट्रगल का नाम था रेनेसेंस। नाम सुना हुआ है? रेनेसेंस में एज ऑफ रीजन आई और रेनेसेंस, फिर उसके बाद रेनेसेंस एक्चुअली लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत से इज़म और स्किज़म्स खड़े हुए और इसी के दौरान बीच में कार्ल मैक्स का वो पूरा कम्युनिज्म भी आया। ठीक है, और इसी के बीच में मैक्स वेबर का पूरा वो एक मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट भी आया। इसी में हर्बर्ट स्पेंसर के कॉन्सेप्ट्स है जो सोशोलॉजिस्ट था। इसी के दौरान जो है वो चार्ल्स डार्विन, उसने अपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी पेश की। ठीक है ना, और उसने जो है नेचुरल सिलेक्शन का पूरा आइडिया पेश किया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इट ऑल बिगेन इन 15th सेंचुरी विद रेनेसेंस। रेनेसेंस में एज ऑफ रीजन जब स्टार्ट हुई तो रेनेसेंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था दैट वाज बेसिकली मॉडर्निज्म, मॉडर्निटी 16वीं सदी में। मॉडर्निटी के बाद 17वीं सदी को एज ऑफ रीजन कहा गया, जिसमें बहुत से फिलोसफर्स आए, वेस्टर्न फिलोसफर, बहुत से सोशोलॉजिस्ट खड़े हुए, साइंटिस्ट खड़े हुए, बायोलॉजिस्ट खड़े हुए, और उन्होंने अपने अपने व्यूज़ देना शुरू किए और साइकोलॉजी भी एक एज ए फील्ड क्रिएट होना शुरू हुई। उसके बाद 18वीं सदी एनलाइटनमेंट कहलाती है। अगर आप एनलाइटन, मॉडरेशन बहुत एक लफ्ज़ बोला जाता है ना, तो एनलाइटनमेंट अलग से आप पढ़ सकते हैं गूगल पे जाके कि एनलाइटनमेंट थी क्या। इसमें पोइट्स बहुत एक्टिव थे, वेस्टर्न पोइट्स। इसमें फिर एथिज्म भी एक्टिव हुआ। ठीक है, इसमें सेकुलरिज्म बहुत एक्टिव हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर है। अब पोस्ट मॉडर्निज्म में लिबरलिज्म है, इसमें फिफ्थ वे फेमिनिज्म है, ठीक है ना, इसमें मॉरल रिलेटिविज्म है, इसमें ह्यूमनिज्म है। ये सब इज़म्स और स्किज़म्स हमें पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ढके छुपे अंदाज में हो सकता है आप किसी इज़म और स्किज़म के कायल हो और आपको पता भी ना लगे। ठीक है, और सेल्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ला इलाहा इल्लल्लाह। सेल्वेशन के लिए अगर थोड़ा सा भी ला इलाहा इल्लल्लाह में कुछ खलल आया तो पूरी लाइफ की फ़िलासफ़ी बिगड़ जाती है। इसलिए हम शुरू इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह से करेंगे कि कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। तो ये सारे इज़म्स और स्किज़म्स सिर्फ जो है ना थ्योरीज नहीं है, ये इटसेल्फ रिलीजन्स हैं। ये मत समझें कि ये इनोसेंट सी आइडियोलॉजीज़ हैं और बस चंद एक थ्योरीज हैं, नहीं। दे कैरी मीनिंग्स, पूरा इनका एक कल्चर है, इनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है एक एक थ्योरी की, इकनॉमिक फ़िलासफ़ी है एक एक थ्योरी की। इन पूरी थ्योरीज़ का एक ओवरऑल कल्चर है और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हम पे थोपा जाता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो चंद एक इज़म्स और स्किज़म्स क्या हैं इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। आपने मुझे बताना है आपने नाम सुने हुए कि नहीं। नेचुरलिज्म का नाम आपने सुना? अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। मॉरल रिलेटिविज्म कभी सुना है किसी ने? जो इस वक्त बहुत एक्टिव है। ठीक है, मूवीज़ में, टीवी सीरीज़ में, मीडिया भी इन्फ्लुएंस होता है ज़ाहिर है इन इज़म्स और स्किज़म से, थ्योरीज से। कॉरपोरेट कल्चर इन्फ्लुएंस होता है। ओवरऑल जो ग्लोबल वैल्यूज़ बनती हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, वो इन इज़म्स और स्किज़म्स के मुताबिक बनती हैं। ठीक है, अच्छा, डीइज़म सुना है कभी? डीइज़म, थीइज़म, एथीइज़म, ये तीन मेन फिलॉसफीज है ना।
दीस्ट होते हैं, फिर थीस्ट होते हैं और एथीस्ट होते हैं, और ह्यूमनिज्म। तो ये मैं आपको एक बहुत बेसिक इंट्रो करवाऊंगा ताकि आपको समझ में लग जाए। ये जो हमारे अकायद खराब हुए ये एकदम नहीं हुए हैं, इनके पीछे बहुत से कॉन्सेप्ट्स और इज़म्स और स्किज़म्स हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें देखें नेचुरलिज्म की। नेचुरलिज्म ये स्कूल ऑफ थॉट है इन शॉर्ट बेसिकली कि नेचुरल फिनोमिना इज द ओनली रियलिटी, और ये रेनेसेंस के पीरियड पे मूवमेंट शुरू हुई थी, ठीक है, कि सुपर नेचुरल फिनोमिना इज नॉट अ रियलिटी। सुपर नेचुरल फिनोमिना में क्या आता है? एंजल्स, गैब, गैब की दुनिया ना। अल्लाह, जैसे अल्लाह ने तो कुरान में कहा ना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। पहली क्वालिटी ही उन लोगों की ये बताई जो गैब पर ईमान लाते हैं, ठीक है। तो नेचुरलिज्म की जो पूरी मूवमेंट है उसने तो गैब को उड़ा के रख दिया। उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक मेथड के मुताबिक जो चीज़ साबित होगी, और साइंटिफिक मेथड में पहला स्टेप क्या होता है? एनीवन जी? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है साइंटिफिक मेथड। तो हर वो चीज़ जो ऑब्जर्व नहीं हो सकती वो उस रियलिटी के उससे निकल गई, ठीक है, रियलिटी नहीं है वो चीज़। वो चीज़ एक ख्वाब हो सकता है, एक सुपरनेचुरल चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके कोई वजूद नहीं, उसकी कोई रियलिटी नहीं है। और ये इन्होंने कहा कि हर चीज़ को इसी लेंस के साथ स्टडी किया जाएगा। नेचुरलिज्म से फिर आगे डार्विनिज्म, एथिज्म, वो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस वक्त हमारे जो मेन साइंटिस्ट हैं वो नेचुरलिज्म के कायल हैं, जो टॉप के आप कह लें इस वक्त साइंटिस्ट हैं, या जो मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट हैं। टॉप के नहीं कहूँगा, मेन स्ट्रीम कहूँगा, क्योंकि मीडिया भी बहुत शातिर है ना, वो मेन स्ट्रीम करता ही उसे है जो नेचुरलिस्ट है, बाकियों को वो मेन स्ट्रीम करते भी नहीं है, ठीक है। उनके बाकायदा इस पर क्राइटेरियाज हैं। और आपके जो मेन मुफक्किरीन हैं इवन पाकिस्तान के, वो भी नेचुरलिज्म के कायल हैं। ओके, चाहे वो कोई शायर हो बहुत बड़ा, चाहे वो कोई इंटेलेक्चुअल हो, जो इंसान इस्लाम को पढ़े बगैर, ये याद रखें, वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ेगा वो नेचुरलिज्म का ही कायल होगा, ठीक है। इसलिए इस तरह की क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी यूथ को इस्लाम का बता दें और हम अपनी यूथ को एक तारुफ करवा दें इन फिलॉसफीज़ के बारे में, इज़म्स और स्किज़म्स के बारे में। अच्छा, उसके बाद दीइज़्म। दीइज़्म जो है ये क्या बिलीफ है? ये है, इट इज़ अ बिलीफ इन गॉड। गॉड पे बिलीव करता है एक दीस्ट। और दीइज़्म कब चली थी? ये 17th सेंचुरी में चली थी, रेनेसेंस के बाद। और ये उस दौर के मॉडर्न लोग थे जो ज़रा थिंकर्स टाइप लोग थे, और उनके पास कुछ रीजंस भी थी दीस्ट होने की। जब उन्होंने बाइबल में कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो रेसिस्ट हैं, ठीक है ना, या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें देखी कि जो नॉन साइंटिफिक चीज़ें, और बाइबल में बहुत सी मिस्टेक्स हैं टू बी ऑनेस्ट। बल्कि गोरा, आपको पता है, कंफर्म जब बाइबल पढ़ता है तो वो एथियस्ट हो जाता है, क्योंकि उसको हज़म नहीं होती ये चीज़ें कैसे लिखी हुई हैं बाइबल में। एनीवे, तो उन्होंने जब फिर पोप और चर्च के मजालिम भी देखे, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन भी होती देखी, ठीक है ना। पोप और चर्चेज ने बहुत मजालिम किए। किंगशिप होती थी वेस्ट में, और किंग पोप को अपने अंडर कर लेता था और पोप को ख़रीद के पोप से अपनी मर्ज़ी के फतवे दिलवाता था, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली ऑल इन ऑल जो वेस्टर्न एक तारीख है, उसके रिएक्शन में, उसके नतीजे में ये मूवमेंट्स निकली हैं ज़्यादातर। ओके, फेमिनिज़म भी देख लेना, उसी के एक नतीजे में निकली है कि औरतों को वहाँ राइट्स मिले ही नहीं, ना वोटिंग का राइट मिला, ना उन्हें प्रॉपर्टी बनाने का राइट मिला, वगैरह वगैरह। तो दीइज़्म एक मूवमेंट खड़ी हुई, और दीस ने कहा कि हम खुदा को मानते हैं, लेकिन वो खुदा ज़रूरी नहीं कोई सुपर नेचुरल बीइंग हो, वो नेचर भी हो सकती है, वो खुदा यूनिवर्स भी हो सकता है, वो खुदा एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। और वो खुदा ऐसा खुदा नहीं है कि जो कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन बीइंग्स को। वो खुदा है कि जिसने कायनात बनाई, क्रिएटर पे हम बिलीफ रखते हैं, कायनात बनाई, कायनात बना के छोड़ दी, यानी कि अब इंसानों के हाथ में है सब कुछ। तो ये दीइज़्म है। और दीस का जो पहला पिलर है, जैसे हमारा एक पिलर है ना, पहला पिलर क्या है? तौहीद। दूसरा पिलर, ठीक है, तीसरा पिलर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उनका पहला पिलर है ह्यूमैनिटी। ओके, तो ये जो नारा है ना, ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन, इज द बेस्ट रिलीजन, ये दीइज़्म का नारा है। ओके, हमारा इस पे काउंटर क्या है? हमारा इस पे काउंटर ये हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के 70 दर्जे हैं, 70 शाखें हैं ईमान की, ठीक है। और उनमें से जो निचली तरीन शाख है वो ये है कि तुम रोड पे जा रहे हो और तुम्हें एक रकावट नज़र आई, या एक वो जो है ट्री की ब्रांच पड़ी नज़र आई, उसको साइड पे कर दो। ये उसका लोएस्ट तकाजा है ईमान का।
तो हम ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटी लोएस्ट तकाजा है ईमान का। आप कहते हैं ह्यूमैनिटी तो पीक है रिलीजन की, हम कहते हैं तो लोएस्ट तकाजा है। मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं है। और इसी हदीस में आता है कि ईमान की जो हाईएस्ट शाख है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को जान लेना। और अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, नॉन मुस्लिम है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नेकी क्या है कि मैं उसके साथ दोस्ती लगाऊं, उसको अखलाकियात सिखा दूं, ठीक है ना, और उसको कोई फ़ायदा पहुंचा दूं दुनियावी, उसको कोई जॉब लगवा दूं, या उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं उससे उसकी बिछड़ी हुई माँ से मिलवा दूं? क्या ख्याल है? व्हाट इज़ मोर बेटर? ऑब्वियसली तो खालिक बिल्कुल इसी तरह, अल्लाह वो तो खालिक है ना, उसका माँ से भी बढ़ के। तो मेरी पहली जिम्मेदारी क्या है कि मैं उसको खालिक का तारुफ करवाऊँ, क्योंकि मुझे खालिक का तारुफ अल्हम्दुलिल्लाह है। तो हम इस नीयत से, ये हमारा बेसिक रीज़न है दावत देने की, और नबवी तरीका है कि लोगों को तारुफ कराओ, हु इज़ अल्लाह, और उनके खालिक से मिलवाओ, ठीक है जी। तो दीज हम बेसिकली, इनके जो पहला पिलर है वो ह्यूमैनिटी है, एंड दे से कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज़ टू डू गुड फॉर अदर्स। और इस सोच के आपको बहुत बड़ा लिखा तबका हमारी सोसाइटी में मिलेगा जो कहते हैं नमाज वगैरह तो कोई फ़र्ज़ फुर्ज़ नहीं है, बातें हैं मौलवियों की बनाई हुई, ठीक है ना। असल में दीन है लोगों की खिदमत करना, बस खिदमत खल्क करना, और हकूकुल इबाद, बस दैट्स इट, ये दीन है। तो ये आधा दीन है, ठीक है। और ये उन क्लियर कट कुरानी आयात का इनकार है जहाँ पे नमाज को फ़र्ज़ करार दिया गया, या नमाज के बारे में पनिशमेंट्स भी बताई गई जो छोड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो दीज़म इज़ नॉट द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ अ मुस्लिम शुड बी। लेकिन दीस्ट आपको बहुत नज़र आएंगे इस सोसाइटी में भी, गोरों में तो बहुत ही नज़र आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ भी मेजॉरिटी आप कह लें जो इवन हाई पोस्ट पे हों मे बी लोग, उन्हें आ जाके दीस्ट ही बनना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि दीज़म का नारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि ह्यूमैनिटी इज़ एवरीथिंग। तो हमें भी स्मार्टली खेल के ये समझाना चाहिए कि इस्लाम में ह्यूमैनिटी बेसिक है, वन क्लास है, उसके बाद बहुत कुछ आता है, ह्यूमैनिटी से आगे की बहुत सी बातें हैं, ठीक है ना, जिसमें सबसे ऊपर की जो है वो शाख है कि खालिक को जान लेना। ओके, उसके बाद थीइज्म। थीइज्म जो है ये बिलीफ इन गॉड, और मुसलमान थीस्ट है। थीस्ट जो है वो रेवलेशन से लेते हैं इंस्ट्रक्शन, दीस्ट जो है वो नेचुरल फिनोमिना से लेंगे, या साइंटिफिक रीजनिंग से लेंगे, या ऑब्जर्वेशन से लेंगे, या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से लेंगे। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है? ये इंसानों की एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, जो ट्रांसफ़र होती है थ्रू जीन्स, और लोग खुद ही ये रियलाइज़ करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, ठीक है। तो दीस के जो वो उनके मुताबिक जो बिलीव्स हैं वो रेवलेशन नहीं है, कि रेवलेशन पे हम रिलाई नहीं करेंगे, हम रिलाई करेंगे ह्यूमन अकल पे, रैशनैलिटी पे, नेचुरल फिनोमिना पे, यानी नेचुरलिज्म एक हद तक, और जाहिर है कि ऑब्जर्वेशन और जो एक्सपीरियंसेस हैं और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। थीस्ट और दीस्ट में फ़र्क ये है कि थीस्ट जो है वो वही के कायल है, समझ रहे हैं, जैसे क्रिश्चियंस थीस्ट हैं, क्योंकि क्रिश्चियन जो है वो बाइबल को रेवलेशन समझते हैं, और मुसलमान भी थीस्ट है, और जीव भी थीस्ट हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है। और इसके बाद आप आ जाएँ तो एथिज़म है, वो आपके सामने है कि बेसिकली एथिज़म क्या होता है। एथिज़म खुदा का इनकार है सीधा सीधा, और एथिज़म के करीब करीब एग्नोस्टिसिज्म है। एग्नोस्टिक होते हैं जो कहते हैं कि खुदा होगा या नहीं होगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मे बी हो मे बी ना हो बट आई डोंट केयर, ठीक है, ये एग्नोस्टिक है। या वो कहे मैं बीच में हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही खुदा है कि नहीं है। तो ये बड़ी थिन लाइन है आपस में दीज़म की और जो एग्नोस्टिसिज्म है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। इसीलिए देखें कितना ज़रूरी है इस्लाम को ऑल इन ऑल पढ़ना, वरना हो सकता है आपको अपेरेंटली कोई बंदा इस्लामिक स्पीकर हो लेकिन अंदर से दीस्ट हो सकता है ना, दीज़म का कायल हो, और आपको ऐसी ऐसी बातें पता लग रही हों कि असल में तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप ह्यूमैनिटी के काम आना है, बस दैट्स इट, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, दीन है ही ये सारा का सारा। हम भी कहते हैं दीन में मेन मकसद डेफिनेटली लोगों के काम आना है, इट इज़ अ वेरी 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 ह्यूज पोर्शन ऑफ आर दीन, और डेफिनेटली कैरेक्टर बिल्डिंग है, डेफिनेटली निखारना है सोसाइटी को। लेकिन यू कांट से कि रेवलेशन की ज़रूरत नहीं है, या यू कांट से कि वर्शिप की ज़रूरत नहीं है, और अल्लाह के बारे में आप जो है वो अजीबो गरीब बातें करें। तो ये हमारा इख्तिलाफ है। और लास्टली ह्यूमनिज़म।
ह्यूमनिज्म बेसिकली 19वीं सदी की एक फ़िलॉसफी है, और ह्यूमनिज्म के मुताबिक इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ, इट इज़ एन अप्रोच टू लाइफ बेस्ड ऑन रीज़न and common humanity, recognizing that moral values are properly founded on human nature and experiences alone. यानी जो morality है वो subjective है, objective नहीं है। ये subjective और objective की डिबेट क्या है? Subjective चीज़ वो होती है जो वक्त के साथ चेंज हो सकती है और जिसकी कोई ऑथेंटिक ऐसा सोर्स नहीं है, और हर बंदे के मुताबिक वो डिफरेंट डेफिनेशन रखेगी, उसको कहते हैं सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव चीज़ होती है कि रिगार्डलेस ऑफ पर्सन, वो चीज़ किसी सोर्स से डिफाइंड है ऑलरेडी, रिगार्डलेस वो बंदा गोरा है, काला है, अरबी है, अजमी है, यूरोपियन है, कोई भी है, उस पर वही चीज़ अप्लाई होगी, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव सोर्स। तो वही और इस्लाम ऑब्जेक्टिविटी पर बेस्ड है, ठीक है। जब इस्लाम में औरत के लिए हिजाब है वो ऑब्जेक्टिव सोर्स से आ रहा है, वो कुरान की सूरह नूर से और सूरह अहज़ाब से आ रहा है, और वो चेंज नहीं होने वाला। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक हिजाब नहीं होना चाहिए, या कोई ये नहीं कह सकता मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक नमाज की खैर है, कोई बात नहीं, ना भी पढ़ो तो खैर है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इट्स ओके। तो हम ऐसे नहीं कहते, ठीक है। अब ये जो ह्यूमनिज्म है ये कहते हैं कि नहीं, ह्यूमन एक्सपीरियंस अलोन विल डिसाइड थिंग्स, और इसी का ब्रेन चाइल्ड, इसी का आप कह लें काका, वो मॉरल रिलेटिविज्म है। मॉरल रिलेटिविज्म मोरालिटी की पूरी थ्योरी है। वो ये है कि मोरालिटी रिलेटिव है, हर बंदे के लिए सही और गलत की डेफिनेशन डिफरेंट है, यानी जियो और जीने दो, इन शॉर्ट ये फिलॉसफी है, ठीक है। यानी माइंड योर ओन बिजनेस, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बंदे को खुशी लेस्बियन बनने में मिल रही है तो सो बेट, किसी को गे बनने से मिल रही है सो बेट, किसी को जो है वो खुशी अपने आप को लिटरली हार्म करके मिलती है सो बेट। अब तो नेक्स्ट लेवल जो है वो उस पर बात जा रही है ना, जो पीडोफीलिया है, पीडोफीलिक मूवमेंट स्टार्ट हो गई हैं, और आपके नेटफ्लिक्स में बहुत सबलिमिनली पीडोफीलिया के मैसेज दिए जा रहे हैं और आपकी एडवर्टीजमेंट्स में, ठीक है। इस पर कभी रिसर्च कीजिएगा। इसी तरह कोई कह सकता है जी नेक्रोफीलिया, मुझे तो मज़ा आता है लाशों के साथ जो है वो सेक्सुअल एक्ट्स करके, ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है ना, और ऐसे लोग मौजूद हैं वेस्ट में। तो वो हर ग्रुप फिर कहेगा कि चूँकि हमने एज ए ग्रुप ये डिसाइड कर लिया हमारे लिए बेहतर है तो हम तो ऐसे ही करेंगे। तो यही तो हो रहा है मॉरल रिलेटिविज्म में कि भाई तुम्हें ज़रूरत क्या है किसी को कुछ कहने की, जो जैसा सोचता है सोचने दो, जो जैसा बिलीफ रखता है उसको बिलीफ वो रखने दो। इंसेस्ट भी ठीक है, अगर एक तबका उठ के कहता है इंसेस्ट ठीक है, बहन भाइयों से एक सेक्सुअल ताल्लुक, तो इसमें क्या मसला है, एज लॉन्ग एज जो है वो प्रोटेक्शन इज़ यूज वगैरह वगैरह। तो ये मॉरल रिलेटिविज्म है एंड इट्स रियल। ये इस वक्त हमारे भी मेजॉरिटी जो यूथ के जहन साजी की जा रही है वो मॉरल रिलेटिविज्म की जहन साजी है। तो कुरान तो कहता है कि ये दीन ए नबी हमने तुमने इसलिए दिया है ताकि ये गालिब आ जाए तमाम बाकी मज़ाहिब और दीन पे। कुरान ये तो नहीं कहता कि मिक्सअप हो जाओ, दूसरों में अमालगमेट हो जाओ, या ठीक है उनकी भी मान लो अपनी भी मनवा लो वगैरह वगैरह। 50-50 पे तो नहीं इस्लाम चलता है, ठीक है। इस्लाम इसीलिए तो चुभता है दुनिया को क्योंकि इस्लाम इज़ क्लियर। एंड्रयू टेट ने भी यही कहा था ना कि मुझे तो इस्लाम की बेस्ट बात ये लगी कि इस्लाम में नो कॉम्प्रोमाइज़, यानी इस्लाम क्लियर है कि भाई इस्लाम ही हक है, और कुरान का मैसेज भी क्लियर है कि कुरान ही हक है। अगर तुम नहीं समझते हक है तो इसके मुतबादिल कोई हक ला के दो, ये अल्लाह का चैलेंज है, ठीक है। तो इट्स वेरी क्लियर टू अस। तो इसलिए ह्यूमनिज्म भी जो है वो आ जाके वही एथिज्म की प्रमोशन है, ह्यूमन वैल्यूज़ का वो नाम लेते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, हम ये नहीं कहेंगे सारी चीज़ें इन मूवमेंट्स में गलत हैं। इन मूवमेंट्स ने कुछ फ़ायदा भी दिया वेस्ट को, ठीक है। जो एक निज़ाम था पोप का, एक टायरेनिकल निज़ाम था चर्च का, किंगशिप का, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई इन लोगों ने, कुछ राइट्स की मूवमेंट्स भी चलाई। ये याद रखें कि दुनिया की हर मूवमेंट में कोई ना कोई अच्छी भी चीज़ भी होती है, लेकिन हमारा ये आर्गूमेंट है कि हम ऐसी चीज़ आपको देते हैं जिसमें हर चीज़ अच्छी है, ठीक है, और जो परफेक्ट है क्योंकि वो गॉड का विजडम है, और वो है इंशाल्लाह कुरान मजीद और इस्लाम। हमारा ये आर्गूमेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये चंद एक थ्योरीज़ का मैंने आपको रिविज़िट कराया। दोबारा से बताता हूँ, सारी मूवमेंट शुरू हुई रेनेसेंस से, 15वीं सदी से, उसके बाद जो है मॉडर्निटी, उसके बाद जो है वो एज ऑफ रीज़न, और उसके बाद जो है वो एनलाइटनमेंट, ठीक है। और एनलाइटनमेंट के बाद फिर ये पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर है, और तब से गोरे जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन में लगे हुए, तब से।
कभी वो कोई इज़म आ जाता है, कभी फिर उस इज़म में कोई अपग्रेडेशन हो जाती है, ठीक है, कुछ प्लस माइनस हो जाता है। तो देखें हम कितने लकी हैं सुभान अल्लाह कि मुसलमानों को एक ऐसी सोर्स दी गई है जिसमें अपग्रेडेशन की कोई गुंजाइश भी नहीं है, और जो क़यामत तक जो है वो एक ज़बरदस्त सोर्स है और वो चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये हमें इस बात पे फ़ख्र करना चाहिए। अब हम आते हैं इस बात पे कि खुदा की ज़रूरत क्या है। कोई आपसे कह सकता है कि खुदा के बगैर भी गुजारा हो सकता है, ठीक है। तो हम उससे पूछेंगे कि आपका क्या आर्गूमेंट है कि खुदा के बगैर गुजारा हो सकता है। तो मे बी वो सबसे पहली बात ये लाएं कि खुदा के वजूद का पहली तो बात कोई साइंटिफिक हमारे पास प्रूफ नहीं है। इसके अलावा वो मे बी ये ला सकते हैं कि हम आपको ऐसी कंट्रीज़ दिखा सकते हैं जो खुदा के कॉन्सेप्ट के बगैर चल रही हैं और वो बहुत अच्छी चल रही हैं, और उसमें वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की जो है ना वो मिसाल दे सकते हैं। इसके अलावा मे बी वो ये कह सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि हमारे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक खुदा के बगैर जो है वो ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और ये एम्बिगवस बातें हैं, और इसका कोई भी स्ट्रॉन्ग डाटा हमारे पास अभी तक मौजूद नहीं है कि क्या वाकई खुदा के बगैर जो आप कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि ज़िंदगी गुजारना अच्छी है, इसके बरक्स बहुत डाटा है। देखिए पहला डाटा उनका कि साइंटिफिक प्रूफ कोई नहीं है खुदा का। इस पे तो पूरी वर्कशॉप दी जा सकती है। इन शॉर्ट इसके मैं दो आंसर आपको बताता हूँ। देखें, साइंटिफिक प्रूफ ज़रूरी नहीं ऑब्जर्वेबल हो। साइंटिफिक प्रूफ जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग पे भी होता है, टेस्टिमनी पे भी होता है, ठीक है। ये साइंस के तरीके हैं। अब ब्लैक होल डिडक्टिव रीजनिंग से दरियाफ्त हुआ है ना। ब्लैक होल जो है वो किसी ने थ्योरी पेश की होगी, आइंस्टाइन ने पेश की, तो उस दौर के कुछ साइंटिस्ट ने मजाक उड़ाया होगा, लेकिन पूरी कम्युनिटी ने ये तो नहीं कह दिया कि ये इम्पॉसिबल है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। उन्होंने कहा पॉसिबल है, क्योंकि उसने पूरी डिडक्टिव रीजनिंग से एक मॉडल पेश किया कि ब्लैक होल कैन एग्जिस्ट। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में डिडक्टिव रीजनिंग कराता है इंसानों की, क्योंकि अल्लाह को देखना नामुमकिन है। अल्लाह के अब एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने अपने आप का तारुफ जैसे करवाया, अल्लाह को नहीं देखा जा सकता, इंसानी आंख है ही नहीं। तो अल्लाह ने लेकिन ये एक टेस्ट भी रखा है, गैब की दुनिया है, इसमें हमारा टेस्ट ऑफ फेथ भी है। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग को टोटली डिनाई कर देना और कहना कि नहीं 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 हमें चीज़ दिखाओगे तो समझ आएगी, ये तो साइंस के उसूलों के खिलाफ। कितनी चीज़ें डिडक्टिव रीजनिंग से प्रूफ होती हैं या डिडक्टिव रीजनिंग की बेसिस पे खड़ी होती हैं। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था शुरू में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये उसका एक तजर्बा था, एक्सपेरिमेंट था, थोड़ा बहुत प्रूफ दिया, उसमें पूरा क्वांटम मैकेनिक्स आगे जाके खड़ी हुई है, ठीक है ना। डिडक्टिव रीजनिंग कर करके वो पहुंच गए कि लेप्टॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रिनो भी हो सकता है, उनको फिर आइडेंटिफाई किया उन्होंने। तो साइंस डिडक्टिव रीजनिंग पे चलती है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा है ना कि देखो इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब, कि ये गौर व फिक्र करो, जो पीपल ऑफ इंटेलेक्ट है उनके लिए साइंस ही साइंस है, डिड्यूस करो, और डिड्यूस हो रहा है। एथिज्म तो ख़त्म हो चुका है, मैं आपको बताऊं साइंटिफिकली स्पीकिंग। रिचर्ड डॉकिन का आप इंटरव्यू सुन सकते हैं रिसेंट पियर्स मॉर्गन के साथ, क्योंकि इस वक्त रिचर्ड डॉकिन जो है वो पीक का एथियस्ट है ना, और सैम हैरिस आ जाके। तो रिचर्ड डॉकिन्स का इंटरव्यू है पियर्स मॉर्गन के साथ गुड मॉर्निंग ब्रिटेन में। उसमें वो बाबा जी मतलब 86-87 साल उनकी उम्र हो गई है अब, चूंकि उन्हें कब्र नज़र आ रही है तो उनके छक्के छूटे हुए और वो उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, और पियर्स मॉर्गन ने ऐसे ऐसे सवालात उनसे किए, उसके जवाब भी नहीं, और उनको मजबूरन कहना पड़ा है रिचर्ड डॉकिन्स को, जिन्होंने किताब लिखी थी गॉड डिल्यूजन, और कितने लोगों को उन्होंने अल्लाह माफ़ करे करप्ट किया है। तो हम तो अभी भी हिदायत की दुआ करते हैं, अल्लाह करे कलमा पढ़ लें। लेकिन ये कि वो उन्हें मानना पड़ा रिचर्ड डॉकिन को कि मैं इंटेलिजेंट डिज़ाइन का इनकार नहीं कर रहा। तो पियर्स मॉर्गन ने वही कहा कि बस बात ख़त्म हो गई है। यही तो हम चाहते हैं आपसे कि अब आप सॉफ्ट हो गए हैं। उसने छेड़ा भी, उससे टॉन्ट भी किया कि अब आप ज़रा सॉफ्ट नहीं हो गए, पहले तो आप टोटली इनकार करते। उसने कहा कि नहीं, इंटेलिजेंट डिज़ाइन का हमने कभी इनकार नहीं किया। लेकिन वो फिर नेक्स्ट लेवल अब साइंटिस्ट बात करते हो, कहते हैं कि इंटेलिजेंट डिज़ाइन है लेकिन वो एलियंस हैं। उन एलियंस की एक लेबॉर्ट्री है, उस लेबॉर्ट्री में उन्होंने ह्यूमन बींग्स को बनाया था। तो ह्यूमन बींग्स उनका नतीजा है, उनका एक तजर्बा है, ठीक है ना। अब वो ये थ्योरीज आ रही हैं साइंटिस्ट की तरफ से, सो कॉल्ड साइंटिस्ट की तरफ से। तो बहरहाल मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि अब तो वो भी मान गए डिडक्टिव रीजनिंग। आप जेम्स वेब टेलीस्कोप की जाके ज़रा तस्वीरें तो देखें,
और आप बताएं कि ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन नहीं है तो क्या है। यानी वो हर चीज़ एक स्पीड के मुताबिक रिवॉल्व कर रही है, उसकी स्पीड मुकर्रर है, ठीक है, उसका पूरा एक्सेस मुतय्यन है और इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं किसी सुपर नेचुरल पावर ने एक एक चीज़ को, हमारे सेल्स, हमारा डीएनए, मतलब इंसान से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ उठा लें, आप एटम से लेके छोटी से छोटी चीज़ उठा के बड़ी से बड़ी चीज़ उठा लें, हर चीज़ में इंटेलिजेंट डिज़ाइन। तो बाय चांस आपको पता है एक सेल को बाय चांस बनते हुए पता नहीं ट्रिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे, एक सेल को बाय चांस, सिंगल सेल जिसे कहते हैं, सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं। हाउ कम एक डीएनए जो है वो बाय चांस बन गया, ठीक है। इस पे बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है, लेकिन मैंने चूंकि बेसिक बातें करनी है, बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल डिडक्टिव रीजनिंग, दूसरी चीज़ है टेस्टिमनी। साइंटिफिक रेल्म में भी टेस्टिमनी की औकात है। कोर्ट में अभी तक टेस्टिमनी एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, उसमें साइंटिफिक प्रूफ कोई ऐड हो जाए तो इट एड्स मोर वेट। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आज से 200 साल पहले एक बंदे को कोई उठ के कहे जी कि ये तुम्हारी माँ नहीं है, उसकी माँ के सामने कह दे ये तुम्हारी माँ नहीं है। अब डीएनए टेस्ट तो है नहीं उस दौर में, ठीक है, तो आ जाके क्या माना जाएगा? टेस्टिमनी। 100 बंदा उठ के कह देगा कि नहीं ये इसकी माँ है, तो उससे क्या प्रूव हो जाएगा कि वाकई इसकी माँ है। तो हम ये कहते हैं कि मुसलमानों के पास एक इंसान की टेस्टिमनी है, उस इंसान का नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और चलो तुम मान लो कि खुदा का हमारे पास प्रूफ नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रूफ है कि नहीं है? उनका तो जिस्म मुबारक वहाँ पे मदीना में दफन है, पूरे हिस्टोरियंस मानते हैं वो एक शख्स थे, एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है। तो बिलियंस ऑफ पीपल आर गिविंग टेस्टिमनी कि वो सादिक और अमीन थे, सच्चे थे। उनके अपने दौर के लोग टेस्टिमनी दे रहे हैं, ठीक है। तो हम टेस्टिमनी भी लेकर आ रहे हैं। हम सिर्फ जो है ये नहीं कि वो एक सोचा छोड़ेंगे खुदा है। और ये कुरान में मज़े की बात अल्लाह ने बात की है। सूरह आले इमरान की आखिरी जो 10 आयत है उनमें से एक आयत ये है कि वो लोग, अल्लाह तारीफ़ कर रहे हैं उन लोगों की जो उलुल अलबाब हैं, थिंकर्स हैं। अल्लाह कहता है, वो कहते हैं कि हम इस नबी पर ईमान लेकर आए हैं और इसकी बात पे हमने ट्रस्ट किया। तो टेस्टिमनी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो इसलिए ये 2 रीज़न्स काफ़ी हैं एथियस्ट को देने के लिए कि भाई डिडक्टिव रीजनिंग और टेस्टिमनी, हमारे पास ये 2 जो है ना वो तगड़ी चीज़ें। दूसरा उनकी ये दलील हो सकती है कि वो सोसाइटीज़ जो गॉडलेस हैं वहाँ पे तो बहुत पीस है, बहुत सुकून है, वो तो बहुत खुश हैं, तो लिहाजा इसका मतलब विदाउट गॉड एक सोसाइटी या कंट्री वर्क कर सकती है। ये स्टैटिस्टिक्स डिबेटेबल है साइकोलॉजिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स के सामने, पता है आपको। पहली तो बात, ये जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं ये किस तरह आए हैं? किसी सर्वे के थ्रू आए होंगे ना। हैप्पीनेस इंडेक्स डिफाइन करने वाला कोई इंसान है ना, ठीक है। जैसे उसने कहा होगा कि अगर इसके आंसर वो ऐसे देते हैं तो ये कंट्री हैप्पी है। आपको खुद से तो नहीं लोगों ने बताया, आपने सर्वे कराया होगा पूरी कंट्री का कि कितने हैप्पी हैं। उस इंडेक्स में जो क्राइटेरिया है वो ये है, क्या आपके पास गाड़ी है, क्या आपके पास घर है, क्या आपकी अच्छी नौकरी है, ठीक है, क्या आप जो है मेडिकल फैसिलिटीज से खुश हैं, क्या आप अपनी गवर्नमेंट से खुश हैं। अब ये सारे मटीरियल क्राइटेरिया हैं। आप जब इस तरह के सवाल पूछोगे कि क्या आप इनरली खुश हैं, क्या आप जो है एज अ रिलेशन, एज अ फैमिली खुश हैं, क्या आपके जो सोसाइटी में सोशल इश्यूज हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप खुश हैं, तो इट डिपेंड्स कि वो सर्वे लेने वाला कौन है और उस सर्वे के क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। इसलिए ये इटसेल्फ डिबेटेबल बात है कि वो कंट्रीज हैप्पी हैं। वहाँ के रहने वालों से आप पूछें कि वो हैप्पी हैं कि नहीं है, ठीक है। वहाँ के अपने बहुत मसाइल हैं और इतने मसाइल हैं, बल्कि इसके बरअक्स हमारे पास स्टैटिस्टिक्स ऑथेंटिक मौजूद हैं। पूरी रिसर्चेज हैं सोशियोलॉजी की। वो रिसर्चेज का क्रक्स ये है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी ये रिसर्चेज हैं, सोशियोलॉजी में भी। वो रिसर्चेज का क्रक्स ये है कि सबसे कम डिप्रेशन स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ में होती है। और ये बहुत ज़बरदस्त ऑथेंटिक रिसर्चेज हैं इसके बरअक्स बेसिकली, ओके। लेकिन चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनके हाथ में है, वो ये दूसरी वाली रिसर्च नहीं ला रहे कि स्पिरिचुअल सोसाइटी ज़्यादा खुश हैं या कम अज़ कम ऐसी सोसाइटी जहाँ कुछ ना कुछ खुदा का तस्वुर मौजूद है किसी भी शक्ल सूरत में। उनमें डिप्रेशन भी कम है, मेंटल इलनेस भी कम है, उनमें सुसाइड भी कम है। और इसके बरक्स वो सोसाइटीज़ जहाँ खुदा का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं पाया जाता, उनमें डिप्रेशन बहुत हाई है और उनमें सुसाइड बहुत हाई है, ठीक है।
तो ये इसलिए ये भी एक अधूरी बात है, धोखा है कि जी उन कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ तो चल रही खुदा के बगैर, तो हम कहते हैं नहीं चल रही। ठीक है, वी हैव टू लुक फ्रॉम ऑल एंगल्स, होलिस्टिक एंगल से। खुदा से के बगैर चलने का मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग्स बहुत ऊंची ऊंची बन गई, ये कोई पैरामीटर नहीं है खुदा के बगैर कंट्री चलाने का। ठीक है, खुदा के बगैर कंट्री चलाने का पैरामीटर मेनली है कि इंसान ख़त्म हो रहा है या बन रहा है, क्या वो ह्यूमन फ्रेंडली सोसाइटीज़ हैं। आपको पता है वेस्ट की कोई भी कंट्री ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशियो पे पूरी नहीं उतरती। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशियो क्या डिफाइंड है, 2.1 मिनिमम ग्लोबल रिप्लेसमेंट रेशियो होता है। कुछ लोगों ने मरना है, कुछ लोगों ने रिप्लेस करना है। हर औरत के मिनिमम 2 बच्चे होने चाहिए एक कंट्री में, अदरवाइज उनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। वेस्ट की कोई भी कंट्री 2 पे नहीं है। मैक्सिमम फ्रांस है जो कि 1.7 1.8 पे। स्पेन ख़त्म है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज 1.1 1.2। क्या फ़ायदा ऐसी सोसाइटी का, गॉडलेस सोसाइटी का, जहाँ इंसान ही ख़त्म हो रहा है। इनफर्टिलिटी कितनी बढ़ चुकी है। LGBTQ की वजह से आपकी जनरेशन कंफ्यूज है। आप कह रहे हैं कि वो सोसाइटीज़ बहुत खुश हैं, कहाँ खुश है। क्या सिर्फ पैसा कमा लेना खुशी है, या बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाना खुशी है, ठीक है, या सैलरी अच्छी हो जाना खुशी है। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि ये फॉल्स बात है कि जी वो सोसाइटीज़ गॉड के बगैर बहुत खुश है। तीसरा वो हो सकता है कहे कि नहीं मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो खुदा के बगैर बहुत खुश हूँ। ये एक रिलेटिव बात है, हमें क्या पता खुश हो कि नहीं हो। वैसे भी आप कोई दलील तो नहीं है ना, आपका एक्सपीरियंस तो कोई दलील नहीं है अगर आप खुश हैं, ठीक है। तो इसलिए हम अब इसके बरक्स 4 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि खुदा के बगैर ज़िंदगी कैसी है। ओके, सबसे पहली बात, ये कितनी स्केरी फीलिंग है। इमेजिन कि इतनी वास्ट यूनिवर्स है, इतनी वास्ट यूनिवर्स है, एंड इट्स सो डार्क, यूनिवर्स इज़ वेरी डार्क, ठीक है, और ब्लैक होल्स हैं और इतना कुछ है, और सिर्फ ह्यूमन बीइंग इज़ दी ओनली इंटेलिजेंट क्रिएशन ऑन दिस इन दिस यूनिवर्स। ये कितनी स्केरी फीलिंग है कि वी आर ऑल अलोन इन दिस ह्यूज रेल्म, ठीक है, थिंक अबाउट इट। और ये कितनी स्केरी फीलिंग है कि हम सब ने मर जाना है और उसके बगैर हमने मिट्टी बन जाना है और ख़त्म हो जाना, हमारी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। वी विल नेवर बी एबल टू थिंक अगेन, वी विल नेवर बी एबल टू टॉक अगेन। ये कितनी स्केरी फीलिंग है इफ़ यू थिंक अबाउट इट। तो यहीं से आपका दिल कहेगा कि नहीं, दिस इज़ एन एब्सर्ड आइडिया कि खुदा नहीं, दिस इज़ एन एब्सर्ड आइडिया कि दिस इज़ द ओनली लाइफ, या हमारे अलावा कोई क्रिएशन नहीं है, ठीक है। तो हम 4 ऐसे दलाइल रखते हैं सामने जो हर इंसान को सोचने चाहिए कि खुदा की ज़रूरत क्या है। ओके, वंस आपको ज़रूरत कंफर्म दिल में उतर जाएगी, ये मैंने आपको शुरू में देखें कहा कि ये ना छोटे छोटे मसले हैं कि मेरा एंगर मैनेजमेंट है, या मेरे फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, या मेरी शादी नहीं फलां से हो रही, ठीक है ना, लव स्ट्रक, ये बहुत बहुत छोटे इश्यूज़ हैं, ये जो बड़े बड़े अकायद हैं इनके सामने, ठीक है। सैल्वेशन इन चीज़ों पे नहीं डिपेंडेंट कि फ़लाने से मेरी शादी हो जाए। सैल्वेशन डिपेंडेंट है अकायद के ऊपर, ठीक है। तो अकायद अपने पुख्ता होना, खुदा से, अल्लाह से एक गहरा ताल्लुक़ होना और अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, ये है पर्पज़ ऑफ लाइफ असल में। ओके, तो हम इसको समझ लें। ये भी टॉपिक्स हम बाद में लाएंगे इंशाल्लाह, जो बाकी के इश्यूज़ हैं हमारे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि विदाउट गॉड देयर इज़ नो अल्टीमेट पर्पज़। इस दुनिया का मकसद ही कोई नहीं है खुदा के बगैर, क्योंकि अल्लाह डिफ़ाइन करेगा मैनुअल को। जब एक कंपनी का, एक फैक्ट्री का CEO ही नहीं है, तो उस फैक्ट्री का पर्पज़ ही कोई नहीं, वो पर्पज़लेस फैक्ट्री है। वहाँ पे हर बंदा जब आंख खोलेगा एज एन एम्प्लॉय, उसको अपना मकसद खुद ढूंढना पड़ेगा, समझ रहे, और उससे नुकसान होने के बहुत चांसेस है। किसी को पर्पज़ मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। कुछ लोग लॉस्ट होंगे, ऑल द टाइम लॉस्ट होंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगी मैंने करना क्या है। और यही आज इस दुनिया के साथ हो रहा है। बिलियंस ऑफ सोल्स आर लॉस्ट सोल्स, उन्हें समझ ही नहीं कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, शुड आई एग्जिस्ट और नॉट। हम में से, मेरा तो ख्याल है 9 आउट ऑफ 10 लोग रात को ये सोचते होंगे कि शुड आई एग्जिस्ट और नॉट, यानी मेरी एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और ये भी सोचते होंगे इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, ठीक है। तो सोचने की बात है, हम ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा इसलिए सोचते हैं, हमें अल्लाह का प्रॉपर तारुफ नहीं है, हमें इस दुनिया का मकसद ही नहीं पता है, ठीक है। ये वजह है हमारी बहुत बड़ी। तो बहरहाल नो अल्टीमेट पर्पज़। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप लोग को मैं एक एरोप्लेन में बिठाऊँ सबको, और वहाँ पे फर्स्ट क्लास में बिठा दें, बिज़नेस क्लास में, एमिरेट्स की एयरलाइन में या कतर एयरवेज़,
और आपको बेहतरीन जो है ना वो खाना दिया जाए, बेहतरीन आपकी जो है ना वो हर ख्वाहिश पूरी की जाए, लेकिन उसके बाद जो है पायलट ऐलान करें कि वेलकम अबोर्ड, ये फ़्लाइट कहीं नहीं जा रही, हमारा कोई पाथ नहीं है, इसका बस यही है कि ये उड़ती रहेगी जब तक इसमें फ्यूल है, उसके बाद ये क्रैश हो जाएगी और हम सब मर जाएंगे, तो आप सब का मज़ा किरकिरा हो जाएगा, ठीक है, आपकी मोटिवेशन लूज़ हो जाएगी उस प्लेन में रहने की। तो दिस इज़ एग्जैक्टली अ वर्ल्ड विदाउट गॉड। जब आप इंसानों को ये कह देंगे ना कि कोई खुदा नहीं, कोई आखिरत नहीं है, छुट्टी करो, ठीक है ना, ये तुम लोगों ने अपने, ये वीक लोगों की निशानी है, वीक मैन क्रिएटेड गॉड, वीक ह्यूमन बींग्स क्रिएटेड रिलीजन, ठीक है, ताकि वो अपने आप को तसल्ली दे सकें, वो अपने आप को एक होप दे सकें। ऐसी बातें, नाहिलिज्म पूरी एक मूवमेंट है, वेस्ट में चली थी 18th सेंचुरी, जो पोइट्स थे, नाहिलिज्म है इंसान नफरत और दुनिया नफरत फिलॉसफी, और ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम अक्सर नाहिलिस्ट के जो है ना वो कोट्स लगा रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है बंदा तो नाहिलिस्ट था। वो अभी मैं आपके सामने ज़रा चंद एक कोट्स जो है ना वो रखता हूँ, ये कोट्स पे ज़रा गौर कीजिएगा। देखिए, चूँकि जब खुदा का वजूद हटा तो फिर नाहिलिज्म है, क्योंकि जब आपको उस प्लेन में ये बता दिया गया कि प्लेन ने तो जाना ही कहीं नहीं और इसने क्रैश होना है, तो आप एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे और आप उस प्लेन से नफरत करने लगे इन इटसेल्फ। तो नाहिलिस्ट कोट है फ्रेडरिच नीत्शे, जिसको बहुत ज़्यादा हमारा एक लिबरल तबका कोट करता है बार बार, उसका कोट है, टू लिव इज़ टू सफ़र, टू सर्वाइव इज़ टू फाइंड सम मीनिंग इन द सफरिंग। बात ही खत्म। उसने ब्लंट बात की है, उसने, क्योंकि वो एथियस्ट था बहुत बड़ा, तो उसने सच कहा है। उसने कहा है कि मेरे नज़दीक जो है वो लाइफ का मकसद है सफरिंग, और बस अच्छी लाइफ वो गुजार जाता है जो इस सफरिंग का कोई मीनिंग ढूंढ लेता है कि सफरिंग है क्यों। टॉल्स्टॉय, ये भी बहुत बड़ा फिलोसफर गुजरा है, वो कहता है कि द ओनली एब्सोल्यूट नॉलेज अटेनेबल बाय मैन इज दैट लाइफ इज मीनिंगलेस। द ओनली एब्सोल्यूट नॉलेज जो आज तक ह्यूमैनिटी को मिला है वो ये कि लाइफ मीनिंगलेस है, ठीक है। तो ये नाहिलिस्ट के कोट है। इसके बाद ये कोट है जी नीत्शे का ही, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड डिस्प्लीजेज मी बट अबव ऑल माई डिस्प्लेजर इन एवरीथिंग डिस्प्लीजेज मी, ठीक है। यानी वो पागल भी था आधा, तो वो कहता है कि हर चीज़ डिस्प्लीजिंग है और सबसे बड़ा डिस्प्लेजर मेरा ये कि हर चीज़ मुझे डिस्प्लीज करती है, ठीक है। तो अब इसको इतना कोट किया जाता है, और ठीक है इसकी कुछ खिदमात भी होगी, लेकिन नाहिलिस्ट एल्बर्ट कैमस साइंटिस्ट, वो कहता है कि बट इन द एंड वन नीड्स मोर करेज टू लिव देन टू किल हिमसेल्फ। यानी इस लेवल की होपलेस बात कि वो कहता है मेरे नज़दीक ज़्यादा हिम्मत जीने के लिए चाहिए बजाय के अपने आप को मारने के लिए, क्योंकि जीने में ज़्यादा सफरिंग है, मारने से सफरिंग एंड हो जाती। देखें, ऐसे ही तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की हम मिसालें देते हैं, बहुत खुश हैं, वहाँ आपको पता है ना कि डेथ, यू कैन परचेज डेथ, आप डॉक्टर कह सकते हैं साइन करके मुझे टीका लगाओ मार दो, ठीक है। एंड सफरिंग, आपको कोई डिजीज़ हो जाए आप कह सकते हैं मुझे टीका लगाओ जहर का और मुझे मार दो, वैसे भी कह सकते हैं, ठीक है। जापान में, चाइना में सुसाइड लीगल है, अब सुसाइड पॉड्स भी बन रहे हैं कि विद इन मिनट आपको पॉड में आप सोएंगे और दूसरे जहान में उठेंगे, ठीक है, फिर पता लगेगा, फरिश्ते जब वेट करेंगे। तो इसलिए ये उन कंट्रीज़ का हाल है जिनकी मिसालें हम देते हैं कि वो तो बहुत खुश हैं, तो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने, ठीक है। तो ये उसका कोड। फिर फाइट क्लब एक मूवी थी, शायद आपने देखी हो, वो भी नाहिलिज्म पे बेस्ड है। हॉलीवुड की ज़्यादातर मूवीज़ नाहिलिज्म बेस्ड होती हैं। उसमें आपने देखा ना, एक हीरो होता है डिसग्रंटल्ड दुनिया से और दुनिया की रियलिटी से मायूस हो चुका होता है, और वो उसको दिखाते हैं ना, और रियलिटी समझ चुका है, उसका दिल बुझा बुझा होता है, ठीक है। तो वो नाहिलिज्म की फिलॉसफी है पूरी कि ही हैज़ नोन रियलिटी, अब इसका कोई दिल नहीं लगने वाला यहाँ पे। तो उसमें वो कहता है कि यू आर नॉट योर जॉब, you are not how much money you have in the bank, you are not the car you drive, you are not the contents of your wallet, you are not your khakis, you are the all singing all dancing crap of the world। तुम लोग बस एटम्स हो और you are just matter and you don't matter and you are all crap, और you are all bugs, और ये bugs को जब चाहे नेचर जो है ना वो इस तरह से करके मार देगी, और नेचर ही करती आ रही है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन है ये ना कि नेचर खुद सिलेक्ट करती है कि किसने जिंदा रहना है, किसने मरना है। एथियस्ट की तो फिर बहुत नेक्स्ट लेवल डार्विनिस्ट की फिलॉसफीज है ना, और कुरान में अल्लाह ने ये इसको डिस्कस किया है सूरह यासीन में कि ये रसूल को कहते थे ना, ये जो इस तरह की सोच के लोग तब भी थे, वो कहते थे ना कि
अल्लाह अगर है तो इनको खुद क्यों नहीं खिला देता? हमारा कसूर नहीं है, इन लोगों का अपना कसूर है, गरीब है, तो हमें अल्लाह क्यों कहता है चैरिटी करो? अगर अल्लाह खुद है तो खुद इन्हें खिला दे, ठीक है ना? तो इस तरह की बातें तो वो भी करते थे। तो बहरहाल ये मैं आपको बता रहा हूं कि विदाउट गॉड फिर नाहिलिज्म है, ओके? और ज्यादातर एथियस्ट नाहिलिस्ट है, ज्यादातर क्या, 100%। एथिज्म लीड्स टू नाहिलिज्म। जॉर्डन पीटरसन का नाम सुना होगा, अब तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है, लेकिन शुरू में कुछ उसकी डिबेट्स मशहूर हुई, एथियस्ट के साथ डिबेट्स हैं। उसकी एक बहुत बड़ी एथियस्ट के साथ एक डिबेट है, औरत है वो, उसके साथ वो डिबेट करता है, औरत इकरार करती है मुंह पे, वो कहती है आई हेट द वर्ल्ड, सीधी सी बात है, और वी शुड हेट द वर्ल्ड, क्योंकि लाइफ का कोई मकसद नहीं है, लाइफ एक सफरिंग है, लाइफ एक क्योस है, और उसने बिल्कुल ये अल्फाज यूज़ किए कि ये सब क्रैप है, तो बस हमने सर्वाइव करना है किसी तरह, सम हाउ वी आर हेयर बाई चांस एंड वी हैव टू सर्वाइव। उसने खुद इकरार किया, तो ये नाहिलिज्म है, ओके? यू विल सी एथिस्ट लीडिंग टू नाहिलिज्म, ओके? तो पहली मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि जब आपको पता ही नहीं है वेयर यू आर हेडेड, तो यू लूज द पर्पस, और खुदा पर्पस देता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला होप देते हैं, अल्लाह ताला डायरेक्शन देता है, ठीक है? अल्लाह ताला आपको बताता है कि ज़िंदगी का एक मकसद है, और वो मकसद मेरी इबादत है, मेरे अहकामात पे चलना है, और जो चलेगा वो फिर जब मेरी तरफ रिटर्न करेगा तो उसको मैं अल्टीमेट रिवॉर्ड दूंगा। तो दिस गिव सो मच होप, दिस गिव सो मच एनर्जी, और इससे इंसान को एक अल्टीमेट पर्पस मिल जाता है। आप देखें कि एथीज़म का वजूद ही नहीं था पुराने टाइम्स में, चला जाए जब तक इंसान फितरत पे था। ये तो जब से इंसान फितरत से हटा है तो इन फिलॉसफी से अट्रैक्ट होने लगा है, ठीक है ना? और दज्जाल जो है, फितना दज्जाल, उसका सबसे बड़ा देखें ख़तरा ये है कि दज्जाल जो है ना वो इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस कॉज करेगा ह्यूमैनिटी को। इस लेवल पे इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस हो जाएगा कि लोग ना डम्ब हो जाएंगे, शीप्स एंड कैटल्स, दैट्स इट, उन्हें समझ ही नहीं आएगी कुछ। वो हाई लेवल चीज़ सोचने से उनका दिमाग ही जैम हो चुका होगा, दिमाग बंद हो चुका होगा। और एग्जैक्टली ये मॉडर्न सिविलाइजेशन के जितने भी आप कह लें डायनामिक्स है ना, ये इंसानों के दिमाग बंद कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जो हमारे जो एक तरीका बन चुका हुआ है ना एजुकेशन सिस्टम का, कि 26-27 साल तो इन्हें लगाओ इस एजुकेशन सिस्टम में, पहले वहाँ बंद हो दिमाग, उसके बाद कॉरपोरेट में ले जाओ, फिर वहाँ बंद होगा दिमाग, ठीक है ना? यानी ये इतना थक जाए, इतना खप जाए कि हाई लेवल चीज़ें सोचने का टाइम ही ना हो। तो इसलिए पुराने लोगों को तो ये लिफ्ट ही नहीं कराते थे एथिज्म, इसीलिए कुरान में अल्लाह ने एथिज्म को इतना टच नहीं किया, क्योंकि एथिज्म एक इंतहाई अननेचुरल चीज़ है। बल्कि वो इस पर कई जोक्स भी बने हुए ना कि असल में खुदा से सबसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड लोग एथियस्ट हैं, इसीलिए वो खुदा के पीछे पड़े हुए ना। भाई आपको क्या तकलीफ है, अगर खुदा नहीं है तो पीछा छोड़ो, लेकिन वो दिन रात लगे में प्रूव करने खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, हमने सबको प्रूव करना है खुदा नहीं है, ठीक है? इसका मतलब वो डीप डाउन ऑब्सेस्ड है अल्लाह ताला से, और वो अंदर से कुछ हर्ट है, और वो बदला ले रहे हैं, सीधी सी बात है, अल्लाह माफ़ करे। तो इसलिए बहरहाल इसी तरह जो है वो देखिए लुडविन विटगेंस्टाइन, ये एक आई थिंक के जर्मन था, इसका कोट है कि आई डू नॉट नो वाई वी आर हेयर बट आई एम प्रीटी श्योर दैट इट इज़ नॉट इन ऑर्डर टू एंजॉय आवरसेल्व्स। यानी वो भी कह रहा है कि दुनिया एक मनहूस जगह है और यहाँ पे बस हम फंस गए हैं, और ये एक जेल की मानिंद है। ऑल्दो हमें अहदीस में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमें दुनिया के हवाले से बहुत पॉजिटिव बातें भी मिलती हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। एल्बर्ट कैमस, नोबेल प्राइज़ विनर है, ऑस्ट्रेलियन, ये कहता है कि यू विल नेवर लिव इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। यानी अगर तुम मीनिंग ऑफ लाइफ तलाश करने निकलोगे तो तुम जी ही नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि मीनिंग है ही नहीं, सीधी सी बात है। तो ये है नाहिलिज्म। और विल ड्यूरेंट का मैंने आपको कोट लास्ट क्लास में सुनाया था, अमेरिकन फिलोसफर है, उसने कहा था कि द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टाइम इज़ नॉट यूरोप वर्सेस अमेरिका, इट इज़ नॉट ईस्ट वर्सेस वेस्ट, इट इज़ नॉट एशिया वर्सेस फलाना मुल्क, इट इज़ वेदर वी कैन अफोर्ड टू लिव विदाउट गॉड। क्या हम खुदा के बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं कि नहीं, ये बिगेस्ट क्वेश्चन है। और आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन बेस्ट केस स्टडी है कि नहीं गुजार सकते, ठीक है? क्योंकि वो कायम हो चुकी है मिसाल के दिस इज़ द रिजल्ट विदाउट गॉड। अगर आप गॉड को निकालते हो बीच में से तो ये उसका रिजल्ट है। तो पहला पॉइंट, नो अल्टीमेट पर्पस। नंबर 2, नो अल्टीमेट होप। खुदा के वजूद को आप निकाल देंगे तो होपलेस दुनिया, होपलेस। एक
अंधे के पास क्या होप है ज़िंदगी गुजारने का, ठीक है। एक अपाहज के पास क्या होप है ज़िंदगी गुजारने का। हाँ, अगर वो बहुत सुपर डुपर स्ट्रांग है मेंटली, हो सकता है कि होप निकाल ले, लेकिन जनरली स्पीकिंग ज़्यादा होप उसे कब मिलेगा, इस्लामी तालीमात से या गॉडलेस तालीमात से। इस्लामी तालीमात ये हैं कि ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है और अल्लाह ताला वादा करता है उस इंसान से जो अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर जाए, पेशेंट रह जाए, और उसके बाद जो है अल्लाह ताला उसको जन्नत में बहुत कुछ नवाजेगा और वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, ठीक है ना। तो इसलिए जन्नत की बात है तो देखें, कई लोग के जहन में आता होगा कि हम जन्नत में करेंगे क्या, ज़ाहिर है एंडलेस टाइम है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद कहा था कि देखिए, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, इट इज़ इम्पॉसिबल विद द एवरेज लाइफ। 65 साल उम्र है ना, 65 साल की उम्र में तो आप दुनिया का एक एक एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। मैं अगर आपको कहूँ आपने बंजी जंपिंग भी करनी, स्काई डाइविंग भी करनी है, हर स्काई स्क्रैपर से करनी है, बैलून में भी बैठना है, टर्की जाके हर आपने एक्सपीरियंस लेना है, ओशंस में जाना है, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो यही इटसेल्फ लॉजिकल प्रूफ है कि ये दुनिया फ़ानी है और असल एक्सपीरियंसेस जन्नत में होंगे, ठीक है। जन्नत में जाके प्रॉपर एक्सपीरियंसेस हैं, हमेशा की लाइफ है, जो मर्जी करो, जितना मर्जी इंजॉय करो, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ताला होप देता है। इस पे भी कई मैं आपको कोट सुना सकता हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा शॉर्ट है। उन पोइट्स के जो होप लूज़ किए हुए थे, शेक्सपियर नाहिलिस्ट था, उसकी आप देख लें, स्टोरीज़ में भी होपलेसनेस बहुत मिलती है। इनफैक्ट वेस्टर्न आर्ट, इस्लामिक आर्ट और वेस्टर्न आर्ट में आपको पता है फ़र्क क्या, ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि हमें वेस्टर्न आर्ट सिखाई जाती है। NCA चले जाएँ, वहाँ वेस्टर्न आर्ट के कॉन्सेप्ट से, इस्लामिक भी होती है, लेकिन ये कि वेस्टर्न आर्ट और हम में फ़र्क ये, वेस्टर्न आर्ट जो है वो होपलेसनेस पर मबनी है। उनकी सारी थीम्स डार्क थीम्स, होपलेस थीम्स, कोई ह्यूमन सफरिंग पे थीम, ह्यूमन पेन पे थीम, ठीक है ना, हार्श रियलिटीज़ पर थीम, क्योंकि वो उन्होंने एक तकलीफ दे वक्त देखा है और वो उस पर थीम्स लाते हैं। इस्लामिक जो आर्ट है वो होपफुल है, कलरफुल है, ठीक है। अल्लाह अल मुसव्विर है, अल्लाह जो है वो खूबसूरत है, जमील है, और अल्लाह ताला को जमाल पसंद है। तो होप होना चाहिए, एक मुस्लिम के आर्ट में होप होना चाहिए, ठीक है। बहुत बुनियादी फ़र्क है इस्लामिक आर्ट और वेस्टर्न आर्ट। अल्टीमेट जस्टिस इज़ अ मिराज विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। होप की अगर बात की जाए, कैसे, एक बंदा है उसने 10 लाख लोगों को मार दिया बाय नंबर, तो आप मुझे बताएं कि दुनिया में उसको कितनी बार मारा जा सकता है? एक बार मारा जा सकता है, 10 लाख बार तो नहीं मारा जा सकता है। तो इसका मतलब ये अल्टीमेट जस्टिस तो ना हुआ, ठीक है। इसी तरह कई लोग हैं जिनकी एक प्लानिंग से या एक गलत बात करने से करोड़ों लोग के अकायद खराब हो गए और उसके बाद वो मर गया, उसके बाद वो मिट्टी बन गया, डस्ट बन गया, ही इज गॉन। तो कहाँ है अल्टीमेट होप, या कहाँ है अल्टीमेट जस्टिस कि उसको कौन पकड़ेगा जाके, ठीक है। या एक बंदा जो है उसके पास पुलिस भी है, जजेस भी हैं, सारे बदमाश लोग हैं, उसको कोई नहीं छेड़ सकता और वो मर जाता है और बड़ा एंजॉय करके मरता है, ठीक है ना, उसकी दौलत भी बहुत है, बड़ा कुछ उसने कमा लिया, तो जाहिर है उसको कौन पकड़ेगा। इसलिए इट डजंट मेक सेंस। इसका मतलब ये है कि वाकई एथियस्ट अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो फैसला कर चुके ना खुदा नहीं है। जब वो फैसला कर चुके खुदा नहीं है तो वो अपनी जगह ठीक है कि फिर दुनिया क्योस है, फिर वो दुनिया से सही नफरत करते हैं, ठीक है। तो अपने एंगल से वो ठीक है, लेकिन कुरान मजीद हमें होप दिलाता है कि वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि ज़र्रा बराबर भी, एटम्स वेट भी नेकी किसी ने की होगी अल्लाह सामने ले आएगा, एटम्स वेट भी किसी ने बुराई की होगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सामने ले आएगा। मैं आपको और आयत सुनाता हूँ, चैप्टर 45 है, वर्स नंबर 22 सूरह अल जासिया। अल्लाह कहते हैं, व खलक़ अल्लाहु समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि वली तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत व हुम ला युज़लमून। एंड अल्लाह क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ इन ट्रूथ, हक के साथ, पर्पसलेस नहीं है, खेल तमाशा नहीं है, हक के साथ पैदा किया है, सो दैट एवरी सोल मे बी रिकम्पेंस्ड फॉर व्हाट इट हैज अर्न एंड दे विल नेवर बी रॉन्ग्ड। उनके साथ कोई भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अब देखें ये आयत कितना होप देती है, कितना पर्पस देती है, ठीक है। एक बंदा जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसको होप है, उसको कम से कम ये होप है कि अल्लाह ताला आखिरत में इनको पकड़ेगा और अल्लाह ताला आखिरत में मुझे बहुत कुछ नवाजेगा। दिस इज़ दी होप जो ह्यूमैनिटी को सस्टेन करवाती है। अगर आप इस होप को ही ख़त्म कर देंगे, खुदा के वजूद को निकाल के, तो फिर तो मेंटल पेशेंट्स ही आएंगे, मेंटल इलनेस ही आएगी, फिर तो दामर जैसे लोग आएंगे ना,
दाहमर जो है वो आपको पता है, जेफरी डहमर, बहुत बड़ा सीरियल किलर, तारीख का सबसे बड़ा सीरियल किलर, उसका पूरी नेटफ्लिक्स ने सीरीज़ भी बनाई है, डोंट वॉच इट, बहुत वो ख़तरनाक है। बट एनीवे उसका कोट है, इफ़ अ पर्सन डजंट थिंक देयर इज़ अ गॉड टू बी अकाउंटेबल टू, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ट्राइंग टू मॉडिफाई योर बिहेवियर टू कीप इट विद इन द एक्सेप्टेबल रेंजेस। और ही इज़ राइट, अगर खुदा है ही नहीं तो मैं क्यों मेहनत करूं अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने की, मेरे पास मोटिवेशन क्या है, वाई शुड आई डू दैट। तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट कि अगर आप खुदा के वजूद को निकाल देंगे तो पीछे एब्सोल्यूट होपलेसनेस बचेगी और एक डार्क यूनिवर्स होगी, बस दैट्स इट, और आप मर जाएंगे और दैट्स इट। आपको अपना पर्पस आ जाके बस थोड़ा हाथ पैर मार के खुद को ही ढूंढना पड़ेगा बस। ऑन दी अदर हैंड क्या खूबसूरत पर्पस इस्लाम देता है कि अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत इसलिए बनाई ताकि वो तुम्हें टेस्ट करे कि तुम में से बेहतरीन एहसन अमल करने वाला कौन है। ये बहुत खूबसूरत पर्पस है इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ठीक है, कि अच्छा बना जाए, गुड, बी गुड, और बी गुड के साथ फ्रेमवर्क भी दिया इस्लाम ने और उसके साथ रिवॉर्ड भी जोड़ दिया। तो ये एक कामिल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाब्ता हयात है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिगार्ड्स टू कि गॉडलेस वर्ल्ड का क्या नुकसान होगा। नो अल्टीमेट वैल्यू, अगर खुदा नहीं है तो आपकी वैल्यू कोई नहीं है, क्योंकि आपको वैल्यू देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ताला ने इंसान को डिग्निटी दी है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, ठीक है, कि मैंने तुम्हारा जिस्म कितना देखो खूबसूरत, तुम्हारी तख्लीक बहुत खूबसूरत है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मैंने बनी आदम को इज़्ज़त दी है, डिग्निटी दी है। कैसे? फ़रिश्तों को ताज़ीमी सजदा करवाया आदम अलैहिस्सलाम को, ठीक है, और हमने उसे इज़्ज़त दे के खलीफा बना के इस दुनिया में भेजा। अब ये इतना खूबसूरत पर्पज़ है कि आप लोग केयर टेकर्स हैं इस दुनिया के, आप लोग जो है वो खलीफा हैं। खलीफा मतलब है केयर टेकर। आप सोचेंगे एक बंदा इसी को ले ले कि मैं केयर टेकर हूँ, मैंने इस दुनिया की हिफाजत करनी है, तो ये इटसेल्फ एक बहुत खूबसूरत पर्पज़ है, राइट। तो ये है डिग्निटी। इसी तरह मैं आपको ये आयत सुनाता हूँ, चैप्टर 17 वर्स नंबर 70 है, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70। इसमें अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि वलक़द करमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्री वल बहरी व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। And we have certainly honored the children of Adam and carried them on the land and sea and provided for them of the good things and preferred them over much of what we have created। मतलब कितना कॉन्फिडेंस मिलता है इस बात से, ठीक है। When you feel purposeless, जब आपको लगे ना कि मैं एथिज्म तो ये कहते हैं ना कीड़ा मकोड़ा है, आप बग हैं और बस ठीक है, उस कीड़े मकोड़े को कोई भी रोंद जाएगा, नेचर ही रोंद जाएगी अगर वो तैयारी नहीं करेगा। तो जब आपको ऐसा कोई ख्याल आए ना, आप फिर ये सोच लिया करें कि अल्लाह ने आपको इस दुनिया में पैदा जब किया तो आप कोई रेस जीत कर आ रहे हैं, ठीक है ना, आप प्रेफर होकर आ रहे हैं, क्योंकि कुरान कह रहा है कि मैंने तुम्हें प्रेफर किया है बहुत सी मखलूक़ात। तो अल्लाह ना करे हम जानवर भी हो सकते थे, ठीक है ना, हम एक मीनिंगलेस क्रिएचर हो सकते थे, हम कोई फूल पौधा भी हो सकते थे, वो भी अल्लाह की क्रिएशन है, बैक्टीरिया हो सकते थे, ठीक है, वो भी अल्लाह की क्रिएशन है। लेकिन अल्लाह कहता है कि तुम ऑलरेडी एक रेस जीत कर आए हो और तुम्हें मैंने चूज़ किया है और तुम्हें मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की बातें बंदा जब अकेले में सोचता है, देखें कितना अल्हम्दुलिल्लाह हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि खुदा के वजूद के बगैर ह्यूमन डिग्निटी नहीं रहेगी, क्योंकि खुदा डिग्निटी को डिफ़ाइन करेगा। और आप नोट करें कि मकासिद शरिया हम फ़िक़्ह में एक चीज़ पढ़ते हैं, इस्लामिक फ़िक़्ह में, उसमें हमें बताया जाता है कि इस्लाम रिलीजन के 5 मकासिद हैं, शरीयत के 5 मकासिद हैं। पहला मकसद शरीयत का है दीन को महफूज रखना, ठीक है। शरीयत में जितने हलाल और हराम के अहकामात हैं वो दीन को सेव करने के लिए, कि दीन ना ख़राब हो, ओके। जैसे शराब हराम है, शराब हराम इसलिए कि दीन महफूज हो जाए। ज़िना हराम है, दीन महफूज हो जाए। इसी तरह अल्लाह के बारे में कोई इनऑथेंटिक बात करना हराम है, दीन महफूज हो जाए, ठीक है। बग़ैर दलील के बात करना, दीन महफूज हो जाए। इसी तरह दूसरा पॉइंट मकासिद शरिया में आता है लाइफ। दीन का मेन मकसद है लाइफ को प्रोटेक्ट करना, इसलिए इस्लामिक पनिशमेंट्स आप देख लें,
इसलिए हलाल व हराम के डाइटरी लॉज देख लें हमारे, जो भी जो है। इसके बाद तीसरा जो मकसद है दीन का वो है प्रेजर्वेशन ऑफ वेल्थ, इंसानी वेल्थ की प्रेजर्वेशन, और उसमें कवानीन है। सूद हराम है। गोरों की हम बहुत मिसाल देते हैं कि वहाँ पे रहना बहुत ज़बरदस्त है। गोरा सारी उम्र जो है वो लोन चुकाते उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। मतलब वो सारी उम्र उसको गधे की तरह काम करना पड़ता है, मॉर्टगेज के लिए, बिल्स देने के लिए, टैक्सेस देने के लिए। बड़ी मैकेनिकल लाइफ है वो, ठीक है। हमें दूर से लगता है कि वहाँ चले जाएं बहुत ज़बरदस्त होगा वहाँ पे सारा काम। तो इसलिए वेल्थ को प्रिजर्व किया ज़कात के थ्रू, इंटरेस्ट को हराम करके, जुए को हराम करके, ठीक है, और जो हर हराम करदा काम है उसको हराम करके। इसके बाद चौथा पॉइंट है अकल को प्रिजर्व करने आया, ह्यूमन इंटेलेक्ट को। इसीलिए हर वो चीज़ हराम है जो अकल को ख़राब करती है। शराब अकल को हिट करती है। इसी को यूज़ करके हम कहते हैं म्यूज़िक की बहुत बड़ी वजह हराम होने की मेरे नज़दीक वो है कि म्यूज़िक अकल को हिट करता है, ठीक है। म्यूज़िकल ट्यून्स आपको इल्यूजन्स में ले जाती हैं। म्यूज़िकल ट्यून्स जो है आपके इमोशंस को डायरेक्ट करती हैं, और इसकी दलील आपके सामने है। आप जो गाना सुनेंगे आपका दिन वैसा गुजरेगा। अब इस पर पॉजिटिव आर्ग्यू भी कोई कर सकता है, अगर मैं अच्छा सुनूंगा तो अच्छा गुजरेगा, लेकिन बात यह कि वो अच्छा गाना, उसके लिरिक्स क्या हैं, और उसके बाद वो अच्छे गाने का मैसेज क्या है, और कहीं वो अच्छा गाना आपको टोटली इल्यूजन में तो नहीं ले जा रहा। तो एनीवे अकल को प्रिजर्व करने के लिए इस्लाम आया। और पांचवी जो चीज़ है जो रिलीजन प्रिजर्व करने आया वो है फैमिली। इसीलिए पर्दे का हुक्म, महरम नॉन महरम का कॉन्सेप्ट है, नज़रें झुकाने का कॉन्सेप्ट है, वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर गलत है, ठीक है ना। औरत को से हैंड शेक करना, हर वो चीज़ जो फैमिली को किसी ना किसी तरह डैमेज कर सकती है वो शरीयत ने हराम करार दी। तो देखें हमारा रिलीजन इतने ज़बरदस्त उन चीज़ों पे खड़ा हुआ है, मकासिद शरिया इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रिलीजन ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है। और खुदा को आप निकाल दोगे तो खुदा कौन बनेगा? या आपका अपना नफ्स या आपका लीडर खुदा बनेगा? कोई बंदा ही बनेगा ना, ठीक है। इंसान बाय नेचर डिजाइंड है वर्शिप करने के लिए। अगर आप अल्लाह को निकाल देंगे बीच से तो अल्लाह फिर कोई और बनेगा आपका, फिर वो आपका वो बन सकता है, अपना डिक्टेटर बन जाएगा खुदा। फिर आप उसके इशारों पे चलेंगे, फिर जो हलाल वो करेगा वो हलाल है, जो हराम वो करेगा हराम है। तो देखें ना फिर कितना क्योस मच गया, फिर तो ह्यूमन डिग्निटी ही गई। और ऐसा हुआ है एथियस्ट सोसाइटीज़ में, ह्यूमन डिग्निटी सबसे ज़्यादा गिरी हुई है। यानी जिस इंसान को ये नहीं पता कि मेरे लिए खाना क्या हलाल है, ठीक है ना, डाइटरी लॉस क्या, आप सोचें वो डिग्निटी से गिरा हुआ इंसान। पॉर्न इंडस्ट्री डिग्निटी से गिरी हुई इंडस्ट्री है, लेकिन वो करते हैं क्योंकि उनके लिए वो रूल्स नहीं है, उनको उसमें कोई हर्ज नज़र नहीं आता। वो कहते हैं ये तो इज्जत वाला पेशा है, ये तो, इनको आप प्रोस्टिट्यूट्स ना कहें, इनको आप सेक्स वर्कर्स कहें। ये भी मेहनत करते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए कमाती हैं। तो लेकिन देखें वो रियलिटी में डिग्निटी से कितना गिरा हुआ। तो ह्यूमन वैल्यू गिर गई जब खुदा को आपने बीच से निकाला। ओके। और चौथा और लास्ट हमारा देखें, एक और बात ऐड कर दूं कि एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड एंड गॉन एंड यू विल नेवर बी रेज्ड अगेन। तो ये एक होपलेस व्यू है। इस्लामिक वर्ल्ड व्यू ये है, द वर्ल्ड इज एफेमरल, आर्जी, ट्रांसिएंट, शॉर्ट लिव्ड, बट द वर्ल्ड हैज वैल्यू बिकॉज इट इज एन अबोर्ड टू गेटिंग क्लोजर टू गॉड, doing good deeds and worship which lead to an eternal civilization which is paradise. तो which makes more sense, एथिज्म या इस्लाम? इस्लाम कहता है ये दुनिया कोई गंदी जगह नहीं है, इस दुनिया में तुम अच्छी लाइफ गुजार सकते हो खुदा को पहचान के, खुदा की इबादत करके, अल्लाह की इबादत करके, उसके अहकामात पे चल के, और तुम अच्छे अमाल करके, और ताकि तुम एक इमॉर्टल सिविलाइजेशन में पहुंच जाओ, यानी पैराडाइज में पहुंच जाओ। लास्ट पॉइंट हमारा है नो इटर्नल एंड मीनिंगफुल हैप्पीनेस। खुदा के वजूद को अगर आप बीच से निकाल देंगे तो खुशी का कोई भी इटर्नल और मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, बल्कि इम्पॉसिबल है खुश रहना खुदा के कॉन्सेप्ट के बगैर। क्योंकि खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है अल्लाह का तारुफ, रूहानियत। कोई वजह है ना कि ये हाइपर मटीरियलिस्टिक सोसाइटीज़ अब बुद्धिज़्म की तरफ आ रही हैं या हिंदुइज़्म के कुछ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर रही हैं, ठीक है ना। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। वो रीज़न उन्हें समझ आ गई है कि इंसान सिर्फ माइंड और बॉडी नहीं है, बल्कि देयर इज़ समथिंग एल्स।
उसको अभी फ़िलहाल वो कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, लेकिन हमें पता है वो रूह है। तो रूह का क्या बनेगा अगर अल्लाह के कॉन्सेप्ट को आपने निकाल दिया? कैसे आप खुश रह सकते हैं? खुशी की डेफिनेशन ही लूज हो जाएगी। व्हाट इज़ हैप्पीनेस? हैप्पीनेस विल बी सो रिलेटिव। सम पीपल विल से कि हैप्पीनेस इज़ प्लेजर, हैप्पीनेस इज़ क्लबिंग एंड पबिंग। कुछ लोग कहेंगे हैप्पीनेस मुझे जिना करने से मिलता है, कुछ लोग कहेंगे शराब मुझे खुशी देता है, ठीक है ना। तो हैप्पीनेस है क्या? अल्लाह ताला डिफाइन करेगा हैप्पीनेस क्या है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। हर बंदा परसूट ऑफ हैप्पीनेस गलत डिफाइन करेगा। कुछ लोग मटीरियलिस्टिक गोल्स को सामने रखेंगे, उनको परसू करेंगे, कहेंगे ये मेरी हैप्पीनेस का गोल है। कुछ लोग जो है वो एक इंसान को सामने रखेंगे कि इससे मेरी शादी हो जाए, बस ये मेरी खुशी का जरिया। कुछ लोग जो है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सामने रखेंगे, कहेंगे यहाँ पे मुझे एडमिशन मिल जाए तो ये मेरी हैप्पीनेस है। कुछ लोग कुछ कार्स को सामने रखेंगे कि BMW मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए तो ये मुझे खुशी देंगे। और हम सबको पता है कि ये चीज़ें आर्जी खुशी तो दे सकती हैं, वो एड्रीनालिन रश होता है आर्जी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोबारा हम उसी मोड पे वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। कोई चीज़ मिल जाए तो बाद में वही मोड वापस आ जाता है कि ये क्या मिला, ठीक है, अब कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ मिलनी चाहिए, अब इससे भी नेक्स्ट लेवल हो। ख्वाहिशात तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बता दिया ना कि आदम का बच्चा, उसको एक सोने की वादी दे दी जाए दूसरी मांगेगा, दूसरी दे दी जाए तीसरी, तो उसका पेट मिट्टी के अलावा तो कोई चीज़ नहीं भरेगी। कब्र में पहुंचेगा तो फिर उसको मुतमईन होगा, ठीक है, फिर इत्मीनान मिलेगा, अदरवाइज तो नहीं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कॉन्सेप्ट, गॉड का कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि इंसान खुश रह सके। और पॉजिटिव साइकोलॉजी में पूरा चैप्टर है रिलीजन के ऊपर। ऐसे तो नहीं रख दिया उन्होंने, साइकोलॉजी सेकुलर सब्जेक्ट है, उसमें पूरा एक चैप्टर है रिलीजन, नीड फॉर रिलीजन। उसमें वो बाकायदा रिसर्चेस लेकर आए हैं कि वो लोग जो खुदा का शुक्र करने वाले हैं उनकी हैप्पीनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे अंदर मैकेनिज़्म है खुदा का शुक्र करने का। जो बंदा अल्लाह का शुक्र नहीं करता वो खुश रह ही नहीं सकता। ये मैं आपको रिसर्चेस बता रहा हूँ साइंटिफिक, उन्होंने ब्रेन की वेव्स को स्टडी किया हुआ है। अल्लाह के कॉन्सेप्ट को, वजूद को अगर हम निकाल दें बीच से, तो खुशी का कोई भी इटर्नल और मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस हमारे सामने नहीं आता। फिर खुशी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो अनअचीवेबल है। और इसीलिए कुरान की आयत मैं आपको सुनाता हूँ, सूरह नहल की आयत नंबर 97, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलानुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वला नजरियन्नहुम अजरहुम बिअहसनी मा कानू यअमलून। जो कोई भी मन अमिला सालिहन, जो कोई भी नेक अमाल करेगा, नेकी करेगा, मिन ज़करिन औ उनसा, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, नो थर्ड जेंडर, ओके, वहुवा मुमिनुन, और वो मोमिन है, फलानुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे देंगे, वी विल ग्रांट हिम और हर हयातन तय्यबा, अ गुड लाइफ, ठीक है, वेल बीइंग देंगे, गुड लाइफ देंगे। वला नजरियन्नहुम अजरहुम बिअहसनी मा कानू यअमलून, और हम ज़रूर उसको बहुत अजर अजीम देंगे अकॉर्डिंग टू जो भी उस इंसान ने किया होगा। अब ये जो हयातन तय्यबा का वादा है ये वेस्ट से मुख्तलिफ है। वेस्ट की गुड लाइफ की तरफ आप जाएंगे तो वो कुछ और है। हमारी डेफिनेशन ऑफ गुड लाइफ, हयातन तय्यबा का अगर आप तफसीर पढ़ेंगे तो इसमें स्कॉलर्स ने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं, उनमें से चंद एक आपको बताता हूँ। नंबर 1, हयातन तय्यबा का मतलब है पाकीज़ा लाइफ। पाकीज़ा लाइफ से मुराद है कि अल्लाह आपको इंशाल्लाह और आपकी जनरेशन को गुनाहों से बचाएगा, ये हयातन तय्यबा है, ठीक है, यानी बड़े बड़े गुनाहों से बचाएगा जो गुनाह कबीरा होते हैं। आपने कई लोगों की फैमिलीज़ को ये बात करते सुना होगा ना कि हमारी फैमिली में एक भी फ़र्द ऐसा नहीं है जिसने कबीरा गुनाह किया हो, कहते हैं ना लोग, अल्लाह की तरफ से। एनीवे, इसमें एक और चीज़ आती है कि ऐसी लाइफ जिसमें आपको अल्लाह कंटेंटमेंट देगा, दिल का गिना देगा, यानी कि सेटिस्फेक्शन देगा। ये कहीं वादा नहीं हयातन तय्यबा में कि मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये वादा होता तो सबसे ज़्यादा अल्लाह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद थे, उनकी लाइफ में कोई मुश्किल ना होती और ऑल इन ऑल हैप्पीनेस होती, ठीक है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयातन तय्यबा दी थी, यहाँ पे दिल में सेटिस्फेक्शन थी, गिना था, ठीक है, और वो अपने ज़िक्र से। इसमें एक और चीज़ आती है, हयातन तय्यबा से मुराद है कि अल्लाह आपको नेकी से मोहब्बत दे देगा, कि आपका नेकी करने का दिल करेगा।
ये हयातन तय्यबा है, ठीक है। इसी तरह हयातन तय्यबा में ये आता है कि अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह गुनाहों से बचा लेगा। और इसमें हयातन तय्यबा में पाकीज़ा रिज़्क भी आता है कि हर पाकीज़ा चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको दुनिया की देगा। तो हमारा तो कॉन्सेप्ट ही और है। जब देखें ना, हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे हम डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। जब तक दुनियावी कॉन्सेप्ट्स हैं तब तक डिप्रेशन में रहेंगे, तब तक हम यही परखते रहेंगे कि अल्लाह ने क्यों मेरे साथ ये किया, अल्लाह ने मुझे ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह पर्सपेक्टिव चेंज करने की बात है। और आखिरी भी इंशाल्लाह जो है वो हम ये आयत एक और देखते हैं, मेरे सामने एक और आयत है, नहीं बल्कि दैट्स इट, ओके। सो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मीनिंगफुल लाइफ और मीनिंगफुल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं हयातन तय्यबा की। तो ये 4 मैंने आपको जो है चीज़ें बताई कि अगर आप खुदा को इक्वेशन से निकालते हो तो 4 नुकसानात हैं उसके। पहला नुकसान, नो अल्टीमेट पर्पस, मकसद ही ख़त्म इस दुनिया का। नंबर 2, नो अल्टीमेट होप, होपलेस दुनिया है, डार्क दुनिया है, ठीक है, क्योटिक दुनिया है। नो अल्टीमेट वैल्यू, आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, आप स्लेव बनाए जाओगे, जो पावर में होगा वो आपको स्लेव बना लेगा और आपकी कोई डिग्निटी नहीं होगी, आपकी कोई कदर नहीं करेगा। एंड नंबर 4, नो इटर्नल एंड मीनिंगफुल हैप्पीनेस। तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।